जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम राहु केतु के द्वारा निर्मित काल सर्पयोग की चर्चा करने वाले हैं। काल सर्पयोग नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज हम काल सर्प की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनिदेव ने आपके इस काल सर्प का नीच भंग किया हुआ है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प के इस नीच भंग की। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि काल सर्प जो है बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। इसे दोष की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह आपके बने बनाए कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न करने के लिए, कैरियर में आपके अवनति देने के लिए रुकावट, या आपके जीवन में या तो विवाह होता ही नहीं है, विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय होता है, संतान होती नहीं है, संतान होती है तो आपको नित्य नए कष्ट देने वाली होती है, या फिर आपके मान सम्मान में हानि उत्पन्न होती है, धन का व्यर्थ में व्यय होता रहता है। सारी चीज़ें उत्पन्न करने का कार्य करता है यह काल सर्प नामक योग। अब जब भी देखिए राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आ जाए तो इसे काल सर्प माना जाता है, और राहु केतु के द्वारा यह योग बनाया जाता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कुंडली 12 भावों का नाम होती है। इनमें से 6 भावों को राहु केतु ब्लॉक करते हैं। जिस भी भाव में जाए वहाँ से संबंधित 6 भावों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो अगर इसी दृष्टियों में या इनके साथ में कोई 3 दृष्टीय ग्रह युति कर ले या इनकी दृष्टियों में आ जाए तो फिर उसके द्वारा भी कुछ भाव ब्लॉक हो जाते हैं। फलतः जीवन में कुछ भी नहीं बचता, और इनका आप लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी निवारण नहीं प्राप्त कर पाते। यानी आप मेहनत तो 100% देते हैं, लेकिन रिटर्न आपको 20, 30, 40 इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। कभी कभी तो आप प्रयास करते रह जाते हैं और उसका उत्तर ही नहीं आपको प्राप्त होता ब्रह्मांड की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही आपके जीवन में विशेष परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी योग की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप से नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु केतु के इस योग का भंग करने के लिए 3 ग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं, गुरु, शनि और बुध। अब देखिए, शनि ने इस समय पर इनका नीच भंग किया हुआ है। राहु केतु परम मायावी ग्रह हैं, स्वांगकारी, षड्यंत्रकारी, भ्रमकारी और छलावा प्रपंच, ये इनके हथियार हैं। इन हथियारों के द्वारा ये समस्त चराचर जगत को अपने अनुसार नचाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, ये किसी को चाहते हैं उसे रंग से राजा बना देते हैं, और कभी कभी राजा को बिल्कुल रोडवती बनाकर छोड़ते हैं। तो इनको देखिए सो रखना नितांत आवश्यक है। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये जन्म जात शुभ होते हैं तो उनके तो 12 ही न्यारे होते रहते हैं। जब भी इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा आती है, उस समय पर ये जीवन में आपके नित नए आयाम उत्पन्न करते रहते हैं, नई नई सफलता के द्वार खोलते रहते हैं, बुद्धि इतनी शार्प कर देते हैं, क्योंकि सोच जो है वो आपकी राहु है। राहु को इतनी ज़्यादा बुद्धि को शार्प कर देते हैं कि जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता वहाँ से आप मार्ग निकाल लेते हैं, और उस मार्ग पर चलकर आप सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुँच जाते हैं। राहु की जो प्रवृत्ति है, कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। ऐसे में जब तो पाप प्रभावी ग्रहों का, लोगों का मिलन होता है तो एक दूसरे के सानिध्य में उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। सेम यही चीज़ें राहु के साथ है। आजकल जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ पर भी राहु को ही प्रबलता मिली हुई है। चारों ओर कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण, व्हीकल से निकलने वाले प्रदूषण, समस्त जगत में प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसकी वजह से खराब राहु ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। या फिर जो ये नेटवर्क की तरंगें हैं,
देखिए, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसके चारों ओर से ये नेटवर्क की तरंगें ना निकल रही हों। ऐसी स्थिति में जब आप कम लैपटॉप या मोबाइल पर सर्फिंग करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो आप खराब राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। फलतः आपको राहु के दुष्प्रभाव देखने में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, राहु ये नहीं कहते कि आप मनोरंजन मत कीजिए। राहु तो सबसे बड़ा वाला मनोरंजन देते हैं। लेकिन जब आप 1 घंटा कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें उस पर कर रहे हैं, मतलब जैसे ये कोई चीज़ आपकी हॉबी है उसको सीख रहे हैं, उससे महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उनको लर्न कर रहे हैं, तो ये आपके अच्छे राहु को एक्टिवेट करता है। 1 घंटे अगर आपने कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि ये सोच है, और सोच जब आपकी कुछ लर्निंग में लगती है तो उससे क्या होता है, राहु जो होते हैं तराश जाते हैं, हीरा बन जाते हैं। और जब हीरा आप पहनेंगे तो चमक तो आपकी ही बढ़ेगी ना। और उसके बाद में अगर आप आधा घंटा एंटरटेनमेंट करते हैं तो ये आपके अच्छे राहु को ही एक्टिवेट करता है। दोनों ही काम आपके इस तरीके से हो जाते हैं। अब इस काल सर्प की चर्चा करते हैं। काल सर्प जब ये उत्पन्न होता है तो देखिए, हालांकि यह 12 प्रकार का होता है, किंतु हर प्रकार में 2 स्थितियाँ होती हैं। एक शुभ स्थिति होती है, एक अशुभ स्थिति होती है। जब भी 3 ग्रहों के द्वारा, अब देखिए शनि के द्वारा इस समय पर इनका काल सर्प भंग हो रहा है, वहीं गुरु के साथ जब इनकी द्युति बनती है तो चांडाल योग बनता है। लेकिन गुरु अगर केंद्र में हो तो यही काल सर्प का भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये काल सर्प आपको ऊंचाई पर ले जाने वाला होता है जब इसका भंग हो जाता है। अब सबसे पहले इस दौरान, क्योंकि आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, कर्म से संबंधित, क्योंकि राहु भ्रम है, माया है, स्वांग है, प्रपंच है, चलावा है, तो आपके सामने चीज़ें होती हैं, आप उनको समझ नहीं पाते हैं, परख नहीं पाते हैं, और अच्छी चीज़ों को भी कोयला समझकर फेंक देते हैं। आप इस समय पर राहु आपको वो सोच भी देंगे जिससे कि आप छोटे से अवसर को बड़े में कैसे बदल सकते हैं। राहु मौका बनाना सिखाते हैं। इस समय आप स्वयं अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि पहले जैसी आपकी सोच थी, इस समय पर वैसी नहीं है। आपकी सोच लोगों से कुछ हटके है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए विवश करते हैं, और जब व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, आगे बढ़ता है, तो उसके लिए रास्ते, हालांकि प्रारंभ में थोड़े से कठिन लगते हैं, क्योंकि राहु बहुत बड़े वाले प्रभाव लेकर आते हैं। शुभ हो या अशुभ, दोनों ही प्रभाव जो होते हैं राहु के बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पर राहु आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि हम आपको एक बार पूर्व में भी बता चुके हैं, कोई भी ग्रह शुभ स्थिति बना रहा हो या अशुभ स्थिति बना रहा हो, 70% वो आपके सजीव पक्ष, सजीव पक्ष क्या होता है, जो आपके रिश्ते नाते होते हैं, संबंधित भाव से संबंधित जो रिश्ते नाते होते हैं, वो सजीव पक्ष के अंदर आते हैं। 70% वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, और 30% निर्जीव पक्ष, जो आपकी भौतिक सुख सुविधाएँ, मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उन पर पड़ता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपके सहयोगियों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। लोग आपसे मैत्री करने के लिए बहुत ही आकुल व्याकुल दिखाई देंगे। इस समय आपको आपकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि राहु की जब आपके माइंड पर पकड़ आ जाती है तब क्या होता है, बेशक आपको उस चीज़ की स्किल का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, लेकिन आप सामने वाले से बात इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला उस चीज़ के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञाता समझ लेता है, और सदैव के लिए वो आपकी छवि उसके माइंड में वैसे ही बन जाती है। तो ये राहु का एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू हो जाता है। इस समय आपके अधिकारी वर्ग से आपको सराहना मिलती हुई दिखाई देगी, और अधिकारी वर्ग द्वारा ही आपकी योग्यता से अधिक पद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सुख भाव पर दृष्टि जाएगी तो सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। ये स्थितियाँ आपको 28 तारीख तक प्रभावित करेंगी। 28 तारीख के बाद ये स्थितियाँ आपकी थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएंगी। इस दौरान आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, अन्यथा राहु आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि करवाएंगे। आप गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, आप मकान बनवा सकते हैं, आप घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी इस दौरान होती हुई देखी जाएंगी। बहुत प्रबल
यह काल सर्प का विशेष योग अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में भी बना होगा उन लोगों को इसके बहुत बड़े प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि देखिए, राहु की शुभता अशुभता इनके बल के आधार पर निर्धारण की जाती है। अब राहु का प्रभाव आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होने वाला है। तो इसके लिए देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में भी बना है और ब्रह्मांड कुंडली में भी बना हुआ है और उनके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति थोड़ी भी खराब है, तो उनको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले इनके बीज मंत्रों के जाप। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इन बीज मंत्रों का 1,20,000 की संख्या में जप करना, उसके बाद में दशांश हवन करना, ये कार्य आप स्वयं कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण वगैरह की आवश्यकता नहीं है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी इसके पूजन का विधान है, आप वहाँ भी पूजन करवा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, भगवान भोलेनाथ जी दुग्ध अभिषेक या जलाभिषेक नित्य प्रति करें। एक धार का अभिषेक होना चाहिए, ये आप अवश्य करें जब आप ये करते हैं तो, क्योंकि राहु क्या है, राहु का दूसरा रूप है सर्प और भोलेनाथ जी के गले में पड़े रहने वाले ये राहु भोलेनाथ जी के परम भक्त हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अधिकाधिक संख्या में जप करना आपके इस काल सर्प योग का निवारण होता है, इससे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ देखिए, तांबा जो होता है वो राहु की धातु होता है, लाशुनिया जो होता है वो केतु की धातु होता है। तांबे के नाग नागिन बनवाकर लाशुनिया का दूसरा विकल्प लहसुन भी है, लहसुन का आसन बना लीजिए और उस आसन पर बिठाकर आप किसी पवित्र नदी के बहते जल में इसे प्रवाहित कर दीजिए। आपके काल सर्प दोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।